एल्पाइन क्लब के जनरल सेक्रेटरी करार हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अली सतपारा और जो उनके साथी थे उनकी लाशें किस तरह से मिली हैं? क्या उनकी तलाश अब भी जारी थी? हाँ जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में एक टीम हमारी एक्सपीडिशन जो है सर्च ऑपरेशन के हवाले से साजिद सतपारा और एलियास काले और हाई अल्टीट्यूड रिपोर्टर्स की टीम सिलसिले में माउंटेन K2 पे गई हुई थी और ये उनकी डेड बॉडी जो है बॉटल नेक के करीब 8000 मीटर की बुलंदी के करीब इनकी डेड बॉडी मिली है और अब ये कोशिश हो रही है कि उनकी डेड बॉडीज को नीचे लाया जाए ताकि उनकी फैमिली जॉन स्नोरी और जॉन फ्राई फैमिलीज ने भी कहा है कि उनकी डेड बॉडीज जो है उनके मुल्क में रवाना कर दी जाएगी। इसमें हमें आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का ताउन हासिल है और ये जो जितनी मुमकिन हाइट तक जहाँ तक हेलीकॉप्टर जा सकते हैं वहाँ तक डेड बॉडीज नीचे लाई जाएंगी। उसके बाद इनको हेली के जरिए लिफ्ट करके स्कर्दू और स्कर्दू के बाद यहाँ अली सतपारा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। करार हैदरी साहब, इस बात की तस्दीक किस तरह की गई कि ये उन्हीं तीनों कोहपैमाओं की डेड बॉडीज हैं या फिर अभी तस्दीक होना बाकी है, DNA टेस्ट किया जाएगा? नहीं, ये इतनी हाई एल्टीट्यूड पे अभी तो रिसेंटली इनका ये वहाँ पर लापता हुए थे और उनकी जो किट है उसके जरिए उनके पास जो चीजें थी उससे वो अंदाजा लगा लिया गया था और अभी इतनी जल्दी इतनी हाइट पे लाश खराब नहीं होती तो वो पहचानी गई हैं डेड बॉडीज और उनकी जो उस वक्त जो किट उन्होंने पहनी हुई थी उससे उनका फिर वो अंदाजा लगाया गया और वहाँ पर इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स और जो टीम है वो इस वक्त पहुंची हुई है और उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचे लाया जाए। ठीक है, और इस ऑपरेशन में कितना वक्त लग जाएगा अंदाज़न? ये अब डिपेंड करता है वहाँ पर, क्योंकि मौसम की भी अगर मौसम अच्छा रहा तो 1 से 2 दिन में नीचे ले आएंगे। अगर खुदा न खास्ता मौसम खराब हो गया तो फिर मजा किया जाएगा। लेकिन ये कि कल से मौसम का भी कुछ ऐसी इतलात हैं कि मौसम खराब होगा तो कोशिश यही है कि जितनी जल्द से जल्द डेड बॉडीज नीचे आ जाएं ताकि आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए इनको स्कर्दू पहुंचाया जाए। करार हैदरी साहब, आप गैर मुल्की कोहपैमाओं की फैमिली से भी राब्ते में? जी, उनकी यहाँ पर रिक्वेस्ट यही आई थी कि इनकी डेड बॉडीज वो चाहते हैं कि उनके अपने ममालिक में उनको ले जाया जाए। इसके लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। ठीक है, करार हैदरी साहब, ये भी फरमाइएगा कि इन कोहपैमाओं की डेड बॉडी जिस जगह से मिली है तो क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस मिशन के लिए वो वहाँ पर गए थे, पाकिस्तानी परचम को लहराने के लिए वो वहाँ पर गए थे, उनके बेटे ने भी इस हवाले से कुछ इत्तलात दी थी, तो क्या वो अपने मिशन को अचीव करने में कामयाब हो पाए थे? ये अभी साजिद ये जब वापस आएंगे तो उनसे पूछने के बाद ही कंफर्म होगा कि उनकी सबमिट, क्योंकि जब साजिद सतपारा का लास्ट जो आखिरी जो बयान था जब वो वापस आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बॉटल नेक से ये ऊपर जा रहे हैं। अब जबकि डेड बॉडीज ये बॉटल नेक से नीचे मिली है 300 मीटर नीचे, तो डाउट तो है और होपफुली उन्होंने सबमिट कर लिया होगा। लेकिन ये कि साजिद सतपारा से मिलने के बाद ही हम कुछ ऐसे सुनेंगे उनकी। ठीक है, अच्छा, मजीद कितने दिन लग सकते हैं करार साहब इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में? 2 से 3 दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। करार हैदरी साहब एल्पाइन क्लब के जनरल सेक्रेटरी हमसे गुफ्तगू थे और इस ऑपरेशन के हवाले से हमें बता रहे थे, कह रहे थे कि 2 से 3 दिन इस ऑपरेशन में मजीद लग सकते हैं। अली सतपारा और जॉन स्नोरी की मैयत जो है वो लाई जाएगी और आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से ये मैयत आज लाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ कामयाबी हासिल हुई थी। अली सतपारा के बेटे और उनके साथ जो टीम गई थी उन्हें 2 लाशें मिली थी। K2 के जो बॉटल नेक कहलाती है वहाँ से 2 लाशें नजर आई थी और जिसके बाद तस्दीक की गई उनका जो हुलिया था वो उन्हीं से मुशाबे रखता था, अली सतपारा से और जॉन स्नोरी से, और उसके बाद इस बात की तस्दीक की गई कि ये अली सतपारा और जॉन स्नोरी की ही मैयतें हैं जो कि आज आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से लाई जाएंगी।